वेलकम दोस्तों, वेलकम टू फिल्टर्ड फाइनेंस। आज हम लोग बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स है, बहुत सारे लोग ट्रेडिंग के बारे में वीडियोस देखते हैं, नॉलेज लेते हैं, ट्रेडिंग भी करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 5 to 10% लोग ही सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाते हैं। ये ऐसा क्यों? जो मेरा टोटल 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है, वो सभी का सभी मैं एक्सपोजर आपको सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट 15 मिनट्स में देना चाहता हूँ, ताकि आपको भी पता चले कि यस, आपको आगे जाके सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो कौन से स्टेप्स है जो आपको थरोली फॉलो करने हैं एंड जिसके चलते आप एक अच्छा खासा इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सकते हो। देखिए दोस्तों, पैसा तो हर एक के पास होता है, फिर क्यों ना हर एक जन सक्सेसफुल ट्रेडर बनता है, क्यों ना हर एक जन ट्रेडिंग के पीछे आता है। कुछ ना कुछ उसमें रहेगा, कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स रहेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा खासा बेनिफिट्स रहेंगे। तो वो सभी चीजें हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से। स्टार्ट लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मार्केट। यस बॉस, आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो कहाँ पे ट्रेडिंग करोगे? तो यस, आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करोगे, क्रिप्टो मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट है, कमोडिटी मार्केट है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मार्केट, लेकिन आपको चूज करना है आप कौन से मार्केट में ट्रेड करोगे। देखिए, अगर आप इंडिया में है तो मॉर्निंग में स्टॉक मार्केट रहेगा, आफ्टरनून में आप देख सकते हो कमोडिटी मार्केट रहेगा, इवनिंग में फॉरेक्स मार्केट रहेगा। लेकिन आफ्टर ऑल आपके ऊपर है कि आपको कहाँ पे ट्रेडिंग करनी है, कौन से भी मार्केट में आप ट्रेडिंग करो, लेकिन उसे समझना एंड सीखना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम लोग हर दिन निफ्टी सेंसेक्स का एनालिसिस करते हैं, ज्यादा करके फोकस इंडियन मार्केट के ऊपर है। नो डाउट फॉरेक्स ट्रेडिंग भी बहुत टाइम से करते आ रहा हूँ, बहुत सालों से करते आ रहा हूँ, लेकिन आज हम लोग इंडियन मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको पता चलेगा कि यस, अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करते हुए प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बनते हो, तो इंपॉर्टेंट स्टेप्स कौन से लेने हैं। अभी अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग में कौन सी चीजें आती है? पहली चीज तो आपने मार्केट सिलेक्ट किया कि जिसमें आपको ट्रेडिंग करनी है। हम लोग ने इंडियन मार्केट सिलेक्ट किया। अभी इंडियन मार्केट सिलेक्ट करने के बाद देयर आर मल्टीपल चॉइसेस। आप इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो, स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो, इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हो, आप फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो, आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। तो अभी आपके ऊपर है कि आपको कहाँ पे ट्रेड करना है। तो ये सब कुछ पता कर लिया। जैसे बहुत सारे लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, इसलिए हम लोग भी कंसिडर करके चलेंगे कि यस, आपको भी ऑप्शंस में ट्रेडिंग करनी है। तो फिर अगर आप ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हो, तो व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग? आपने सिर्फ कॉल एंड पुट समझ लिया तो हो गया? नो बॉस, ऐसा नहीं है। आपको कॉल एंड पुट के अलावा बहुत सारी चीजें हैं। आप कौन से सिनेरियो में कॉल बाय करोगे, कॉल आप सेल भी कर सकते हो, पुट भी आप बाय कर सकते हो, पुट आप सेल भी कर सकते हो। मोर देन 70 to 80% जो ट्रेडर्स है, उनको कॉल एंड पुट के बारे में इनफ नॉलेज नहीं रहता है। उन्हें अगर हम कहेंगे कि मुझे कॉल सेल करना है, अरे भाई ये क्या है? मुझे पुट सेल करना है, अरे भाई ये क्या है? ऐसे सभी सवाल खड़े हो जाते हैं। इसलिए पहले लर्निंग के ऊपर फोकस करो। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, तो यस, व्हाट इज कॉल एंड पुट, व्हाट इज ओपन इंटरेस्ट, व्हाट इज एटीएम, ओटीएम, आईटीएम, स्ट्राइक प्राइस, व्हाट इज ऑप्शन चेन, व्हाट इज ग्रीक्स। तो ये सभी सवालों का जवाब आपको आना चाहिए। एंड ये सभी चीजें सीखने के लिए आपको कम से कम 60 to 90 डेज का टाइम फ्रेम देना होगा, यानी कि 1.5 से 3 महीने का टाइम आपको देना होगा। तब जाके ये सभी कॉन्सेप्ट्स आप सीख पाओगे कंसेप्चुअली। अभी आप पूछोगे, ये तो आप बहुत बड़ी बात कर रहे हो, लेकिन मैंने मिनिमम 60 डेज कहा है, उसके ऊपर आप 3 मंथ्स यानी कि 90 डेज तक लर्निंग कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपके माइंड में ये सवाल आ रहा है, तो 2 महीना 3 महीना बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैं तो 1 वीक में सीख लूंगा और मतलब ट्रेडिंग करना चालू कर दूंगा। तो ऐसा नहीं है बॉस। देखिए, एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ, पूरी दुनिया वो लॉजिक पे चलती है। देखिए, आज के डेट में नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर ग्रेजुएशन तक 15 इयर्स आप सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए देते हो, ताकि आने वाले टाइम में आपको एटलीस्ट एक बेसिक सैलरी की जॉब मिल जाए। अगर आप 15 इयर्स एक बेसिक एजुकेशन के लिए दे रहे हो, उसके बाद आपके पास पैसा आने वाला है,
देन हाउ डू यू थिंक कि आप 1 वीक लर्निंग करके 2 वीक लर्निंग करके आपको मार्केट पैसे देके जाएगा? तो नहीं बॉस, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एटलीस्ट 60 डेज का टाइम जो है आपको सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के लिए देना है। जब भी आप 2 मंथ्स लर्निंग के ऊपर फोकस कर रहे हो तो वो पीरियड में ऑप्शन ट्रेडिंग के अलावा व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस वो भी सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उसमें प्राइस एक्शन आता है, प्राइस पैटर्न आता है, इंडिकेटर्स आते हैं, मार्केट कैसे फ्लक्चुएट होता है, कहाँ पे आके रुकेगा मार्केट, कहाँ से और बढ़ेगा मार्केट, कहाँ पे ब्रेकआउट है, कहाँ पे फेक आउट है। तो बहुत सारी चीजें होती है टेक्निकल एनालिसिस में, वो सिर्फ और सिर्फ आपको टाइम देने के बाद पता चलेगा। इसलिए मैंने 60 डेज का टाइम फ्रेम रखा है आपके लर्निंग के लिए। सो ये 60 डेज टाइम देने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आती है वो है पेपर ट्रेडिंग। अभी आप पूछोगे कि यस, इतना टाइम देने के बाद अभी फिर से अब पेपर ट्रेडिंग, तो पैसे कभी कमाऊं मैं? बॉस अगेन मैं आपको एग्जांपल दोहराना चाहता हूँ कि 15 इयर्स दिए हैं अपने एक बेसिक सैलरी का जॉब पाने के लिए। तो रुकिए, हमें सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, ना कि जल्दबाजी में क्विट करना है ट्रेडिंग। अभी पेपर ट्रेडिंग के लिए देयर आर टू मेनी सॉफ्टवेयर्स, लेकिन मैं आपको फ्रंट पेज एंड नियो स्टॉक्स रिकमेंड करूंगा। उसके अलावा आप सेंसिबुल भी यूज कर रहे हो तो भी वेल एंड गुड, लेकिन नियो स्टॉक्स एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। अभी पेपर ट्रेडिंग कितने टाइम के लिए करना है? तो अगेन बॉस, पेपर ट्रेडिंग आपको 2 मंथ्स के लिए करना है, यानी कि 60 डेज के लिए करना है। जैसे मैंने कहा कि 60 डेज के लिए लर्निंग करनी है। जो आपने सीखा वो आप कहाँ पे इंप्लीमेंट करोगे? पहले आप पेपर ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करोगे। एक्चुअल ट्रेडिंग के पास आपको देखना भी नहीं है। पेपर ट्रेडिंग में देखिए आपके पास झूठ मूठ का पैसा होता है, यानी कि वर्चुअल कैपिटल होता है। 5 लाख का रहेगा, 10 लाख का रहेगा। न्यू अकाउंट से लॉगिन करोगे और पैसा मिलेगा, तो वैसे तो रहेगा, लेकिन आपको एक लिमिटेड कैपिटल के साथ आना है, लिमिटेड लॉट्स के साथ ट्रेडिंग करनी है एंड इमोशंस को साइड में रखना है। अभी इमोशंस क्या होता है वो मैं एंड में आपको बताऊंगा, जिसके चलते आपको पता चलेगा कि क्यों 90% लोग फेल हो जाते हैं ट्रेडिंग में। सो यस, अभी अपने पेपर ट्रेडिंग चालू कर दी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ेंगे। मार्केट ने मूवमेंट दे दिया, लेट एंट्री हो गई, मैंने स्टॉप लॉस लगाने के लिए चाहा लेकिन सिर्फ मैंने दिमाग में रखा, एक्चुअल में एंटर नहीं किया, इसके वजह से लॉस हो गया। जो भी आप चीजें कर रहे हो वो एक्चुअल ट्रेडिंग जैसे कर रहे हैं, ये आपको दिमाग में रख के करना है। फिर कितने भी इमोशंस क्यों ना बीच में आ जाए, आप एक्चुअल ट्रेडिंग कर रहे हो उसका एहसास आपको होना चाहिए। सो टोटल 2 मंथ्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करोगे। कभी फेकआउट आ गया, कभी ब्रेकआउट आ गया तो मूवमेंट नहीं मिला, बहुत सारी चीजें हैं, मैं अभी डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप समझ जाना कि एक्चुअल ट्रेडर 2 महीना पेपर ट्रेडिंग कर रहा है, थरोली कर रहा है। एक दिन कभी 10 ट्रेड ले लिए, कभी 5 ट्रेड ले लिए, कभी एक भी ट्रेड नहीं लिया, तो ऐसे नहीं चाहिए। एंड ऑफ द पेपर ट्रेडिंग आपको कंक्लूजन पे उतरना है कि मुझे दिन में सिर्फ 2 ट्रेड करने हैं। वो बेस्ट टाइम क्या रहेगा, बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, कौन सा टाइम मेरे लिए अच्छा है, मॉर्निंग का टाइम अच्छा है या फिर 11 to 1 PM का अच्छा है या फिर एंड ऑफ द मार्केट टाइम मेरे लिए अच्छा है, वो सभी सवालों के जवाब आपको पता होने चाहिए बिफोर एंटरिंग इनटू एक्चुअल ट्रेडिंग। थर्ड स्टेप जो है स्ट्रेटेजी टेस्टिंग। पेपर ट्रेडिंग तो आप कर रहे हो, उसके साथ बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी है कि देयर आर मल्टीपल स्ट्रेटेजीज। प्राइस एक्शन होने दो, प्राइस पैटर्न होने दो, इंडिकेटर्स होने दो। मल्टीपल इंडिकेटर्स मल्टीपल इंडिकेशंस देते हैं, प्राइस पैटर्न जो है आपको मल्टीपल इंडिकेशंस देते हैं। यहाँ से ब्रेक हो जाएगा या फिर बाउंस बैक हो जाएगा, एक सपोर्ट लेवल है, एक रेजिस्टेंस लेवल है, एक्चुअल में होगा क्या? तो ये सभी चीजें जो है, जितना आप स्क्रीन के सामने बैठोगे, जितना आप मार्केट को अंडरस्टैंड करोगे, उतना जल्दी आप एक फाइनल कंक्लूजन पे आ जाओगे विथ 1 or 2 स्ट्रेटेजी। सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 स्ट्रेटेजी के साथ आपको एक्चुअल ट्रेडिंग करनी है एंड वो बेस्ट स्ट्रेटेजी आपको कभी फाइंड आउट करनी है। पेपर ट्रेडिंग करते टाइम आपको 80 to 90% मार्केट समझ में आ जाएगा एंड उसी में ही आपको अपने लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी ढूंढनी है एंड बेस्ट टाइमिंग ढूंढना है।
बेस्ट इंडिकेटर होने दो, बेस्ट प्राइस पैटर्न होने दो, या फिर बेस्ट टाइम फ्रेम होने दो, वो सभी चीजें आपको 4 मंथ्स में आइडेंटिफाई करनी है। एंड लास्ट में जो आपका पेपर ट्रेडिंग रहेगा उसे भी आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहले प्रॉब्लम फेसिंग का सिनेरियो 1 महीने आपको एनालाइज करना है, एंड सेकेंड जो है स्ट्रैटेजी टेस्टिंग का सिनेरियो आपको सेकेंड मंथ में एनालाइज करना है। यानी कि पहले जो स्टेप्स मैंने बताए कि 2 मंथ्स लर्निंग के लिए देना है वो तो हो गया, पेपर ट्रेडिंग उसके बाद चालू करनी है 2 मंथ्स के लिए, लेकिन 1 मंथ जो रहेगा पेपर ट्रेडिंग का वो पहले आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम फेसिंग के लिए देना है। जो भी है प्रॉब्लम वॉट एवर इट माइट बी उसके लिए देना है। सेकेंड फेज जो रहेगा वो आपको स्ट्रैटेजी टेस्टिंग के लिए देना है, यानी कि आपके लिए आपके टाइम के अनुसार, आपके कैपिटल के अनुसार आपको कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट लगती है वो आपको फाइंड आउट करना है। एंड फाइनली आफ्टर 4 मंथ्स, अगेन आई एम टेलिंग यू, आफ्टर 4 मंथ्स आप क्या करोगे तो एक्चुअल ट्रेडिंग के लिए आ जाओगे। लेकिन इससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज करनी है, वो है मनी मैनेजमेंट। फिर क्यों ना आपके पास करोड़ों रुपए होने दो, आपके पास 10 करोड़ होने दो, आपके पापा के पास बहुत सारा पैसा रहने दो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर आप फर्स्ट टाइम एक्चुअल ट्रेडिंग कर रहे हो, यानी कि सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ वो इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो स्टार्ट ऑफ द 5th मंथ आपको सिर्फ और सिर्फ 25,000 के कैपिटल के साथ आना है। एंड जो भी आपने ये 4 मंथ्स में सीखा उसे सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए, यानी 5th एंड 6th मंथ के दौरान सिर्फ और सिर्फ सिंगल लॉट के साथ इंप्लीमेंट करना है। फिर वो मंडे होने दो, ट्यूसडे होने दो, या फिर एक्सपायरी का डे होने दो जिसमें प्रीमियम कम है, फिर भी आपको सिंगल लॉट के साथ ट्रेड करना है। आपका रिस्क रिवॉर्ड डिफाइन करना है। 25,000 में से एक्सपायरी के दिन सिर्फ और सिर्फ आपका 3,000 का कैपिटल यूज हो रहा है सिंगल लॉट के लिए, चलेगा। 25,000 में आप 4 to 5 लॉट्स ले सकते हो एक्सपायरी के दिन, चलेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही लॉट पे काम करना है। फिर आपके पास प्रॉफिट आते आते 25,000 का 35,000 हो गया, 40,000 हो गया, चलेगा। लेकिन आपको कितने लॉट्स के साथ ट्रेड करना है? सिर्फ और सिर्फ सिंगल लॉट के साथ ट्रेड करना है फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स। इसके लिए भी मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि आप कैसे आपका कैपिटल सेव कर पाओगे एंड कैसे आप बच पाओगे जो कैपिटल वाइप आउट होने का सिनेरियो रहता है उससे। तो ये 4th पॉइंट जो हम लोग कैपिटल के बारे में, एक्चुअल ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो है मनी मैनेजमेंट। यानी आपके पास जितना भी पैसा है उसका मैक्सिमम सिर्फ 10% ही ट्रेडिंग के लिए यूज करना है। बाकी 90% जो है फिर वो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होने दो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होने दो, एनपीएस होने दो, इंश्योरेंस होने दो, एफडी होने दो, देयर आर टू मेनी थिंग्स। लेकिन 10% ऑफ योर टोटल कॉर्पस, या फिर आप कह सकते हो पोर्टफोलियो, या फिर टोटल इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग के लिए यूटिलाइज करोगे। फिर आपके पास सिर्फ 1 लाख रुपीज क्यों ना होने दो, आप सिर्फ और सिर्फ 10,000 के साथ एक्चुअल ट्रेडिंग करोगे। एंड मार्क माय वर्ड एंड प्रॉमिस टू मी कि यस, अगर आप ऐसा कर रहे हो तब जाके आप प्रॉफिटेबल एंड सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। अभी एंड में हम लोग देखते हैं कि यस, इतना सब कुछ देख लिया, 4 मंथ्स तो हम लोग सिर्फ लर्निंग एंड पेपर ट्रेडिंग ही कर रहे थे, एक्चुअल में करने की बात आ गई तो आप कह रहे हो कि सिर्फ सिंगल लॉट के साथ ट्रेड करना। तो यस, अभी एंड कंक्लूजन पे आते हैं कि ये क्यों मैं कह रहा हूँ। अगर ये आपको एंड के 2 मंथ्स में सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो उसके लिए भी मैं फॉर्मूला एंड सीक्रेट बता के जाऊंगा। जो लास्ट पॉइंट है वो है साइकोलॉजी। इंसान के पास बहुत सारा पैसा होता है लेकिन वो पैसा आपको कभी भी गारंटी और एश्योरिटी नहीं देके जाएगा कि आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे ही। फिर आप कितने लाख रुपीस कोर्स के ऊपर स्पेंड करो, या फिर यहाँ सीखने के लिए जाओ, वहां सीखने के लिए जाओ, या फिर ट्रेडिंग में बहुत सारा पैसा लगाओ, नहीं बॉस, ये आपको सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बना के देगा। 90% ट्रेडर्स लॉस क्यों करते हैं? तो इमोशंस की वजह से, साइकोलॉजी की वजह से एंड लैक ऑफ मनी मैनेजमेंट की वजह से। एंड यही चीजें आपको यहाँ पे इम्प्रूव करनी है 4 मंथ्स प्लस 2 मंथ्स एक्चुअल ट्रेडिंग के साथ। तो जब भी आप एक्चुअल ट्रेडिंग करोगे तो प्रॉमिस मी कि दिन में सिर्फ और सिर्फ आप 2 ट्रेड्स लेना। अगर फर्स्ट ट्रेड में टारगेट हिट हो रहा है
तो ये सेकेंड ट्रेड के लिए मत जाना, लैपटॉप बंद करना या फिर सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन देखना ट्रेडिंग व्यू पे। डीमैट अकाउंट मत ओपन करना। अगर 25,000 कैपिटल का 30,000 हो गया विद इन अ वीक या फिर 10 डेज के बाद, तो आपको लग रहा है कि यस 30,000 35,000 हो गया तो मैं 2 लॉट के साथ ट्रेडिंग करता हूँ, तो नहीं बॉस, मत करना। उसके बाद और एक सिनेरियो आ जाता है कि यस अभी अच्छा खासा एक कैपिटल बन गया है, जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी उसके ऊपर पैसा बन गया है, तो अभी फिलहाल के लिए मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ। कितना पैसा जाएगा, तो जितना मैंने कमाया है उतना ही चला जाएगा। तो वो गलती बहुत सारे लोग करते हैं कि स्टॉप लॉस सिस्टम में नहीं लगाते, सिर्फ और सिर्फ दिमाग में रखते हैं कि मेरी 100 की एंट्री है, 80 का स्टॉप लॉस है, 120 का टारगेट है, 80 का स्टॉप लॉस सिस्टम में नहीं होता है। तो जब भी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा पहले स्टॉप लॉस एंटर करना। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, रिस्क रिवॉर्ड जो है वो कभी भी 1:1 का ही रखना। अगर एक्सपायरी जैसा डे है तो वो सिनेरियो में 1:2 का रखा तो भी चलेगा। ये सभी मैं रूल्स बता रहा हूँ आपको, वो सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ्स में करने हैं। 4 मंथ्स के बाद जो 2 मंथ्स का मैंने एक्चुअल ट्रेडिंग के लिए टाइम पीरियड बताया है उसमें आपको करना है सिर्फ सिंगल लॉट के साथ। अगेन एंड अगेन मैं ये चीज कह रहा हूँ, क्यों? तो ये दिल से चाहता हूँ, जो 8 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड अगर आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो, इसमें आप खुद को आप फिट कर रहे हो, 6 मंथ के बाद आप कहाँ ना कहाँ पे तो खुद को एक लेवल पे पाओगे कि यस सेटिस्फाइड हूं मैं। आज के बाद मुझे कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं मार्केट में एंटर कर रहा हूँ तो सारे इमोशंस, सारे प्रॉब्लम्स जो है बाजू में रख के ट्रेडिंग पे फोकस करके लिमिटेड पैसा मेरे पास आएगा, लेकिन पैसा आएगा, उसकी एश्योरिटी खुद को ज्यादा रहेगी। फिफ्थ जो लास्ट पॉइंट है वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। जैसे मैंने कहा कि स्टॉप लॉस का सिनेरियो दिन में सिर्फ 2 बार ट्रेड लेना, उसके अलावा आप देख सकते हो कि मल्टीपल एंट्रीज आप करते हो कि 2 बार स्टॉप लॉस हिट हुआ तो थर्ड ट्रेड के लिए जाते हो, तो वैसे नहीं करना है। उसके अपोजिट आप देखोगे तो 2 बार 2 ट्रेड में टारगेट हिट हो गया तो एक ट्रेड लेता हूं मैं, उसमें और एक प्रॉफिट मिल जाएगा तो उसके बाद मैं स्टॉप करूंगा, तो वो भी नहीं करना है। मैंने कहा सिर्फ एक ट्रेड लेना है। अगर फर्स्ट ट्रेड ही प्रॉफिटेबल हो रहा है तो दिन में 3-4 ट्रेड्स लेने की गलती बिल्कुल भी मत करना। 2 मंथ्स पेपर ट्रेडिंग के बाद, 4 मंथ्स का एक्सपोजर आने के बाद आपको खुद को पता है कि यस मेरी एंट्री कहाँ पे बनेगी। जबरदस्ती एंट्री फिट करने के लिए मत जाना। मार्केट तो 9:15 से 3:30 चालू ही रहेगा, लेकिन उसमें जबरदस्ती एंटर करके कुछ मतलब नहीं है। अगर आप 4 मंथ्स अपने अच्छा खासा टाइम दिया है मार्केट को, तो खुद को कॉन्फिडेंस है कि यस मेरी यहाँ पे एंट्री नहीं बनेगी, 50-50 चांसेस है, तो वो सिनेरियो में एंटर मत होना। कोई बड़ी बात नहीं है, एक दिन मार्केट में ट्रेड नहीं किया तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लॉस होने से अच्छा ट्रेडिंग ना करे, दिस इज एनी टाइम बेटर। और एक साइकोलॉजी प्रॉब्लम का बहुत लोग शिकार होते हैं। जैसे आपको पता है कि मेरी एंट्री 100 के आसपास होने वाली है, तो बहुत सारे लोग क्या है कि लालच के चक्कर में पहले ही एंटर हो जाते हैं कि 90 पे एंटर कर लिया, 85 पे एंटर कर लिया, 95 पे एंटर कर लिया। क्यों? तो ज्यादा मुझे पॉइंट्स मिलेंगे। तो वैसे ना होते हुए पता है आपको कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे अगर 100 पे मार्केट चला गया तो वहां से फिर से नीचे आ सकता है, तो फिर आप क्यों रिस्क ले रहे हो? अर्ली एंटर का सिनेरियो रहता है। अगर आपको पता है मेरा 120 का टारगेट है, तो फिर आप 120 पे एग्जिट क्यों नहीं करते? और थोड़ा मिल गया तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा, 125 पे हो जाऊंगा, नहीं 130 पे हो जाऊंगा, अरे 135 चला गया, अब भी हो जाता हूँ। लेकिन एक ऐसा मूव आ जाता है, फटाक करके मार्केट जो है 105 पे चला आता है। सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड एंड कोरिलेट विथ योर मिस्टेक्स। अगर आपने इसमें से एक भी सिनेरियो फेस किया है तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपने कौन सा सिनेरियो फेस किया है एंड उसके रेप्लिकेशंस क्या आए थे। सो यस, आई होप आपको 6 मंथ्स का प्लान पता चल गया। अब भी आप सक्सेसफुल ट्रेडर कैसे खुद को कहोगे? जब भी आपने 4 मंथ के बाद स्टार्ट ऑफ द 5th मंथ 25,000 का कैपिटल लेके आए थे, वो एंड ऑफ द 6 मंथ
25,000 भी आपके साथ बचा हुआ है ना, देन ओनली यू कैन बी अ सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर। क्यों? तो जितना आपने 4 मंथ्स में सीखा, 2 मंथ्स में एक्चुअली इंप्लीमेंट किया, एक्चुअली ट्रेड किया, लेकिन 2 मंथ्स के बाद भी आपने आपका कैपिटल जो है वो लूज नहीं किया। अगर आप इतनी सिंपल चीज कर पा रहे हो, 2 मंथ्स में नहीं चाहिए हमें रिटर्न्स, 2 मंथ्स में बहुत सारा मार्केट रिटर्न देके जाएगा, लेकिन हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? मुझे सिर्फ कैपिटल सेव करना है एक लॉट के साथ ट्रेड करके। अगर आप इतनी सिंपल चीज 6 मंथ्स में कर पा रहे हो तो यस, आप डेफिनेटली सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो आने वाले टाइम में। आफ्टर 6 मंथ्स, नेक्स्ट 1 मंथ में जो भी आप कैपिटल इनपुट कर रहे हो, यानी कि 25,000 ही करना है, उसके ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ 5% के रिटर्न्स एक्सपेक्टेड है। आफ्टर 8 मंथ्स आपको 10% ऑन 25,000 रिटर्न एक्सपेक्टेड है। उतने ही रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशंस पकड़ के चलना, यानी 8 मंथ्स के बाद 25,000 के ऊपर मुझे सिर्फ और सिर्फ 2500 एक्सपेक्टेड है। यस, अगर उतना भी बन जाता है तो भी कहाँ ना कहाँ पे तो खुद को सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि 8 मंथ्स के बाद फाइनली मैंने कुछ कमाया, फिर वो 2,500 रुपीज क्यों ना होने दो। अगर आप ये चीज कर पा रहे हो तब जाके आप एक लॉट का 2 लॉट करने के बारे में सोचोगे, लेकिन 2 लॉट के 3 लॉट सिर्फ और सिर्फ आप 1 साल के बाद करोगे। क्या मैं कह रहा हूँ कि आपको नेक्स्ट 4 मंथ्स, 8 मंथ्स के बाद 9, 10, 11, 12 ये 4 मंथ्स जो है सिंगल लॉट या फिर डबल लॉट, सिंगल लॉट डबल लॉट, उसके अलावा 3 लॉट के साथ आपको काम नहीं करना है कभी भी। फिर वो एक्सपायरी होने दो, इलेक्शन का डे होने दो, बजट का डे होने दो, एटसेट्रा, आपके पास कई और से और पैसा आने दो, लेकिन आपको सिर्फ सिंगल और डबल लॉट के साथ ही ट्रेड करना है। आई होप आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का फॉर्मूला मिल गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना एंड आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ डेफिनेटली शेयर करना। आई होप आपको सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का फॉर्मूला एंड सीक्रेट मिल गया है। क्यों मैंने स्टार्ट में कहा था कि यस, आप 15 इयर्स एक बेसिक सैलरी का जॉब पाने के लिए देते हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स देने हैं सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए, वो आप नहीं दे सकते। तो इतनी सिंपल चीज मैंने आपको कही है, सिंपली जाके फॉलो करना। फिर आप वो बिगनर हो या फिर इंटरमीडिएट लेवल पे हो, लॉसेस फेस किए हैं, अभी स्टार्ट किया है, तो जो मैं फॉर्मूला आपको कह रहा हूँ वो फॉलो कीजिए एंड 6 मंथ्स के बाद आप खुद को एक लेवल पे पाओगे। जब भी आप सेटिस्फाइड होगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि यस, आपकी जर्नी कैसे रही। एंड यही नहीं तो बहुत सारे लोग जो है पर्सनल फाइनेंस, यानी कि जो खुद के पास पैसा आता है, फिर वो सैलरी से आने दो, बिजनेस इनकम से आने दो, सेविंग या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। लैक ऑफ मनी मैनेजमेंट होती है, लैक ऑफ पर्सनल फाइनेंस होता है। तो ये सबसे आपको बाहर आना है तो सिंपली मैंने पर्सनल फाइनेंस मेड इजी करके कोर्स लेके आया हूँ filteredfinance.in। ये वेबसाइट पे आप जाके फ्री में एनरोल कर सकते हो, वर्थ ₹5,000 का कोर्स, जिसमें आपको 8 to 9 आवर्स का ब्लेंडेड कोर्स मिलेगा। हर एक चीज इन डिटेल कवर की है। सोर्सेस ऑफ मनी क्या है, लुक बियॉन्ड सैलरी, जितना पैसा आपके पास आता है उससे ज्यादा आपको कैसे मिलेगा, कौन से अलग अलग स्ट्रीम है, उसके अलावा खुद की एक पर्सनल इकोसिस्टम कैसे क्रिएट करनी है, आपके एक्सपेंसेस है, आपके फाइनेंसेस है, उसके ऊपर कंट्रोल कैसे पाना है, बजट कैलकुलेशन, वीकली, मंथली, ईयरली बजट कैलकुलेशन की एक्सेल शीट मैंने आपके साथ शेयर की है। सिर्फ और सिर्फ आपने उसमें आपकी इनकम एंटर की तो पूरा का पूरा फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। फाइनेंशियल फ्रीडम ब्लूप्रिंट, यानी सर पे कोई डेट है, कर्जा है, लोन है, तो कैसे उसको जल्द से जल्द रिपे करें, एक सुपर मेथड मैंने डिस्कस किया है। बाइंग वर्सेस रेंटिंग के लिए अगर जाना है तो कौन सी चीजें रेंटिंग पे अवेलेबल है, उसके क्या बेनिफिट्स है, क्रेडिट कार्ड्स को स्मार्टली कैसे यूज करना है,
यही नहीं तो जमा पूंजी कैसे क्रिएट करनी है, यानी कि कॉर्पस, करोड़ ऑफ रुपीज का कॉर्पस कैसे क्रिएट करना है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो कि एक आठवां अजूबा कहा जाता है, दुनिया का आठवां अजूबा कहा जाता है, तो उसके बारे में डिस्कस किया है। अगर आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होती है, सालाना इंक्रीमेंट होती है, तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, पैसा इन्वेस्ट करना है तो हाई रिस्क, मीडियम रिस्क, लो रिस्क इन्वेस्टमेंट एवेन्यू क्या है, उसके बारे में डिस्कस किया है। फाइनली लाइफ प्रोटेक्शन, यानी कि कौन से इंश्योरेंस आपके लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बारे में भी डिस्कस किया है। तो देरी ना करते हुए अब भी जाके पर्सनल फाइनेंस मेड इजी कोर्स में फ्रीली एनरोल करना। एंड ये वीडियो आपको पसंद आया है तो डेफिनेटली आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच दोस्तों एंड हैव अ ग्रेट डे।